जय माता दी भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के अंतिम दिन यानी अष्टमी नवमी के दिन के बाद जो कलश विसर्जन की विधि होती है उसके बारे में। पूजन सामग्री का हमें क्या करना है और अंतिम दिन किस प्रकार से हमें विसर्जन करना है, तो आज की इस वीडियो में आपको यह सारी जानकारी विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। और अगर हो सके तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कलश का जो विसर्जन होता है 10वीं तिथि को ही यानी कि पूरे 9 दिन बाद नवरात्रि की पूजा करने के बाद करना ज्यादा शुभ माना जाता है। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से आप जिस दिन विसर्जन कर रहे हो उस दिन एक बार फिर से माँ भगवती सहित सभी 9 स्वरूपों का ध्यान करें, कलश की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। इसके बाद मूर्ति का विसर्जन और कलश विसर्जन की तैयारी करें। इन 9 दिनों में की गई पूजा और व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप विधि विधान से विसर्जन करते हैं। विसर्जन करने के सबसे पहले आपको ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्ति भाव से, श्रद्धा और सम्मान के साथ कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को बहुत आराम से उठाना है। फिर इस नारियल को आप लाल चुनरी में बांधकर अपनी माँ, अपनी पत्नी, बहन या बेटी को दे दें। इस नारियल को बहुत से लोग बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर देते हैं, तो कुछ लोग आसपास के मंदिर में रख देते हैं और कुछ लोग जिस दिन कन्या पूजन किया जाता है उसी दिन इसे हटा देते हैं, यानी कि प्रसाद रूप में कन्याओं को बांट देते हैं। तो आपके यहाँ पर जिस भी नियम का पालन किया जाता है आप वही नियम का पालन करें। अगर आप पहली बार नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आपको इस नारियल को या तो मंदिर में रख देना चाहिए या फिर आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद कलश में जो आम या अशोक के पत्ते आपने रखे हुए हैं उन पत्तों से आपको कलश में रखा हुआ जो जल रहता है उसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना चाहिए। यह जल बहुत ही पवित्र होता है, घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि को बढ़ाता है। इस जल के छिड़काव से घर के सभी में शुभ शक्तियों का वास होता है और नकारात्मक नेगेटिव जो एनर्जी रहती है, बुरी शक्तियां होती है, वह हमारे घर से दूर रहती हैं इस जल के प्रभाव से। कलश का जल सबसे पहले आपको रसोई घर में छिड़कना है, बाकी उसके बाद अपने सभी घर के कमरों में छिड़क देना है, मुख्य द्वार पर छिड़क देना है, आपकी जो घर के आगे है दरवाजे वहाँ पे छिड़क देना है। और पवित्र चीज़ों को टॉयलेट या फिर वॉशरूम में नहीं ले जाते हैं तो वहाँ नहीं छिड़कना है। इसके बाद जितना भी जल बच जाता है उससे आप तुलसी या फिर पौधों में आप छिड़क दीजिए, पौधों में डाल दीजिए, किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। क्योंकि जो भी माता होती हैं उनकी पूजा में माता को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं, इसलिए यह जो हमने कलश की पूजा की है, कलश के अंदर जो जल रखा है यह माँ भगवती के नाम से ही हमने स्थापना की हुई है, इसलिए हमें इस जल को तुलसी के पौधे में विसर्जित नहीं करना है। आप कोई अन्य पौधों में आप विसर्जित कर सकते हैं। जल की बूंदें परिवार के सभी सदस्यों को भी अपनी आंखों में, अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि 9 दिन की पूजा करने के बाद जब हम विसर्जन की बारी आती है तो कलश में रखा हुआ जल या तो बहुत कम बचता है या फिर पूरी तरह से सूख जाता है। अगर आपने कलश स्थापना की है, मिट्टी के कलश का प्रयोग किया है, तो अधिकतर यह होता है कि कलश का जो जल होता है वह सूख जाता है या तो बहुत कम बचता है। तो फिर भी जितना बचता है उसका छिड़काव करके अपने नैनों में और अपने माथे पर जरूर लगाइए। और जो भी आपने उसके अंदर सामग्री डाली है उसमें सबसे पहले आपने जो सिक्का डाला है उसे निकाल कर अपनी तिजोरी में या फिर अपने पर्स में रख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपने इसके ऐसा करने से आपके घर में दिन दुगना रात चौगनी धन का बढ़ता है, धन बढ़ता है, धन की बरकत होती है, धन की वर्षा होती है। आपके घर में अनावश्यक जो खर्चे होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और इसके बाद जो भी आपने कौड़ी, कमल के गट्टे या फिर पानी के अंदर डाले हैं, जो भी कौड़ी डाली है, हल्दी की गांठ डाली है, जो भी सामग्री डाली है आपने, हल्दी की गांठ या लौंग, सुपारी, इलायची, आपने क्या करना है विसर्जन कर देना है इनका। अब आप बहते हुए जल में इसे विसर्जित कर दीजिए। किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे भी आप इसे गड्ढा गाड़ करके, गड्ढे में गड्ढा खोद करके इसे दबा करके रख सकते हैं। जो आपने ज्वारे बोए हैं वह बहुत ही शुभ होते हैं, तो थोड़े से ज्वारे निकाल करके आप अपनी तिजोरी या पर्स में रख लीजिए। जब आपको कोई भी समस्या हो तब आप इन ज्वारे रहते हैं फिर से उन्हें दर्शन कर सकते हैं। पूरे साल भर ज्वारे अपने पर्स में रखें और उसके बाद इनका विसर्जन कर सकते हैं अगले वर्ष। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा आप पर साल भर बनी रहती है। और जो ये ज्वारे होते हैं इनको प्रसाद रूप में सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा जरूर ग्रहण करना चाहिए। ज्वारे को कभी भी चाकू से या फिर कैंची से नहीं काटना चाहिए। ऊपर का जो हिस्सा होता है वह आप अपनी उंगलियों से
बहुत आराम से इन्हें सावधानी के साथ तोड़ लीजिए। एक एक या दो दो ज्वारे कम से कम, अधिक हो सके तो अधिक खा सकते हैं, नहीं तो आप कम से कम एक या दो ज्वारे का सेवन जरूर कीजिए। परिवार के सभी सदस्यों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। बाकी जो ज्वारे बच गए हैं आप उन्हें गौशाला में गौ माता को दे दीजिए। फिर आसपास गौशाला नहीं है, गौ माता को खिलाना संभव ना हो तो आप इन्हें भी किसी भी पवित्र नदी तालाब में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे इन्हें रख सकते हैं। कोई भी पवित्र जो वृक्ष होता है, पीपल, बट वृक्ष, आंवले का वृक्ष, वहाँ पर आप रख सकते हैं। या फिर आप जो मिट्टी के आपने बर्तन लिए हैं, जो भी कलश लिया है, दीपक लिया है, जो भी लिया है उनका आप विसर्जन कर सकते हैं। मिट्टी के जो दिए आपने लिए हैं उनको भी आप अगली पूजा में आप उपयोग में ले सकते हैं, दीपक। बाकी आप सभी सामग्री विसर्जित कर सकते हैं, किसी भी वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं या फिर आप विसर्जित कर सकते हैं। जो भी आपके सुविधा हो वह आप कर सकते हैं। जो भी आपने अन्न वहाँ पर रखा है उसे आप चिड़ियाओं को, पक्षियों को डाल दीजिए, है ना। और जो आपने वहाँ पर कलावा रखा होगा उसे आप अपने सभी लोग अपने हाथों में बांध लीजिए। बाकी आप अपनी पूजा सामग्री में रख सकते हैं। चुनरी जो हम ली है वह आप अपने पूजा मंदिर में रख सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हैं। इसके बाद आपने कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी आपको किस दिन किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। नवरात्रि में स्थापित किए गए कलश का विसर्जन हमेशा 9 दिन या 9 रात 9 भगवती की जो 9 स्वरूपों की पूजा करने के बाद ही हमें 10वें दिन 10वीं तिथि को ही कलश का विसर्जन शुभ माना जाता है। इस बार 10वीं तिथि जो 2 दिन की पड़ने वाली है, तो ऐसे में आपके मन में यह असमंजस होगा कि हम विसर्जन किस दिन करें। तो क्योंकि इस बार 10वीं तिथि 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से शुरू होगी और 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:09 पर समाप्त होगी। ऐसे में आप 10वीं तिथि यानी कि सुबह 10:59 से लेकर के शाम को 5 बजे तक आप इस बीच में कलश विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि कलश का विसर्जन सुबह सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले पहले आपको कर लेना है। अब कुछ लोगों को यहाँ पर 10वीं तिथि के दिन विसर्जन करना सही मानते हैं, यानी एकादशी के दिन विसर्जन करना सही मानते हैं, तो आप रविवार के दिन 10वीं तिथि समाप्त हो जाएगी, उसके बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले आपको विसर्जन कर देना है, क्योंकि उस दिन 10वीं तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। आपके यहाँ जो भी मान्यता है आप उसी हिसाब से अपना जो कलश विसर्जन है कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले आपको विसर्जन कर देना है। ये अब जानते हैं अष्टमी नवमी तिथि के बारे में और कन्या पूजन के मुहूर्त के बारे में। इस बार अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर गुरुवार को, नवमी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार को और 10वीं तिथि 12 अक्टूबर शनिवार को रहने वाली है। नवरात्रि के दिनों में महाअष्टमी और महानवमी तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं दिनों में, इन तिथियों में कन्या पूजन किया जाता है। तो आपके यहाँ पर यदि अष्टमी को कन्या पूजन होता है तो आप उस दिन कीजिए, नवमी के दिन होता है तो आप नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी और अष्टमी और नवमी तिथि की जानकारी जानी है। अगर आप इससे जुड़ी और भी जानकारी जानना चाहते हैं, अष्टमी नवमी तिथि की कथा सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली महागौरी की कथा और नवमी के दिन सुनी जाने वाली मां सिद्धिदात्री की कथा सुनने को मिलेगी। ये थी आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना भी ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। जय माता दी भक्तों।